my Nimesh Dabral. Welcome you all to ASAP classes and I hope you're all doing great. तो हमने लास्ट वीडियो में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के एग्जांपल्स वगैरह हमने किए थे एनसीईआरटी के, और इस एक्सरसाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारी उसके क्वेश्चंस। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के अंदर अंदर मैं पूरी एक्सरसाइज को निपटा दूं, क्योंकि हमारी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हैं और मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा वीडियोस अब मैं इस चैप्टर पे लाऊं। इसी मतलब थोड़ी 2-3 वीडियोस में ही मैं चाहता हूँ कि ये पूरा क्या है जो चैप्टर है वो खत्म हो जाए। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं फटाफट, है ना। तो देखिए हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में क्या क्या पढ़ा कि हमें गॉस फॉग वगैरह कैसे निकालना है, इनवर्स वगैरह फंक्शन के एग्जिस्ट करता है तो उसको कैसे प्रूव करना होता है ना। कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका दिखा दो कि एक जी फंक्शन है जिसके साथ साथ गॉस और फॉग आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है ना। ये दिखाना था हमें। तो अगर आपने ये चीज सीख ली है तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजिली कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट f from 134 to 125 and g from 125 to 13 be given by f is equals to 1, 2, 3, 5, 4, 1 and g is equals to 1, 3, 2, 3, 5, 1. Write down गॉफ। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ के आगे बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है क्योंकि मैंने अभी इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि आप गॉफ और फॉग वगैरह जो भी है सब कुछ निकाल पाओ, और ये बहुत ईजी वाला है तो इसलिए मैं उस पर कुछ वो नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, मतलब कि रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है। शो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। फिर एफ डॉट जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच एंड इनटू जी ऑफ एच। ये दिखाना है। इस पे कोई प्रूफ ऐसा खास कुछ खतरनाक प्रूफ है नहीं। देखो सिंपली आप क्या करोगे, एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स ले लोगे तो यहां से क्या होगा, ये एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स ऐसा हो जाएगा। फिर क्या करोगे, इस एच एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स ऐसा आ जाएगा, जो कि इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एच होल एक्स के प्लस जी ऑफ एच होल एक्स के। तो सिंपली ये हो गया। इस पे ज्यादा कुछ ऐसा करना नहीं था। और नेक्स्ट वाला देखोगे तो f डॉट g ऑफ h x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डॉट g h x, है ना, ये हो जाएगा। अब फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा f ऑफ h ऑफ x डॉट g ऑफ h ऑफ x, ये हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि ये होगा f ऑफ h x डॉट g ऑफ h x ऐसा हो जाएगा। तो दोबारा ये भी हमने प्रूव कर दिया, जो कि यही करना था हमें, है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात थी नहीं, तो बस बच्चों को ये कंफ्यूज कर देता है और बाकी कुछ नहीं करता है। तो ये भी आप कर लेना। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ फर्स्ट फंक्शन देयर का आपको f(x) इक्वल्स टू mod of x and gx equals to 5x mod of 5x minus 2। तो ये मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो f of x दे रखा है mod of x और g of x दे रखा है आपको mod of 5x minus 2। तो ये mod से कंफ्यूज मत होना। फॉग और गॉफ में वही करना है जो आप हमेशा करते आए हैं। गॉफ ऑफ x निकालने के लिए क्या करोगे, ये करोगे आप g of fx, फिर करोगे g of, अब देखो fx क्या है आपका mod of x। अब जहां पे भी g के उसमें x दिखाई दे रहा है हमें mod of x रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा mod of 5 mod of x minus 2। तो इस पे ये कंफ्यूज होता है कि mod of x भी आ रहा है फिर होल mod भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ जो फंक्शन की डेफिनेशन थी वो लगानी है। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ये गॉफ ऑफ x आ जाएगा। अगर फॉग निकालना है तो फॉग ऑफ x निकालेंगे, ये आएगा f ऑफ gx, है ना। और फिर f ऑफ gx क्या है आपका mod of 5x minus 2। फिर आपको क्या करना है, f की डेफिनेशन में x की जगह पे ये चीज पुट कर देनी है। तो ये आएगा mod of 5x minus 2, है ना। ये अंदर x था, हमने x की जगह पे ये चीज को पुट कर दिया। देखो mod of mod क्या होता है, एक ही mod हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5x minus 2, क्योंकि mod का तो एक ही काम है ना, चाहे आप जितने भी mod लगा दो। तो ये आ जाएगा fog ऑफ x, ठीक है।
तो ये भी आप कर लीजिए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। देखिए एफ एक्स दे रखा है आपको 8x³ और gx दे रखा है आपको x की पावर 1/3। तो ये भी अच्छा वो है। तो अब गॉफ निकालेंगे पहले। गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g ऑफ fx, है ना, ये हो जाएगा। तो इस पे क्या करेंगे फिर, f की डेफिनेशन लगाते हैं, g ऑफ 8x³। अब g की डेफिनेशन में इसको पुट करते हैं तो ये आएगा 8x³ की होल पावर 1/3। तो आपको पता है देखो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 का होल 1/3। अब ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2x। तो गॉफ आपका गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x आ रहा है ना, सिंपली आ गया। फिर देखते हैं फॉग ऑफ x। फॉग ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ gx, और f ऑफ gx क्या बोलता है आपका, x की पावर 1/3। तो f ऑफ x की पावर 1/3 हो जाएगा, और फिर हम डेफिनेशन लगाएंगे f की। तो ये बोल रहा है 8x³, तो 8x 1/3 की पावर क्यूब, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये 8x। तो ये फॉग ऑफ x आ चुका है ना। तो चलिए आप ये भी नोट कर लीजिए, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो ज्यादा इनमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बोल रहा है कि इफ fx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2/3। क्यों नहीं किया इसने x इज इक्वल्स टू 2/3, क्योंकि देखो नीचे 6x माइनस 4 है, वहां पे x की वैल्यू अगर 2/3 रखूंगा तो नीचे वो माइनस होके 0 बना देगा नीचे, और डिनोमिनेटर में कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो चलिए फिर उसने बोला है कि शो दैट f ऑफ fx इज इक्वल्स टू x for all x is not equals to 2/3, what is the inverse of f? तो f उसने ये दे रखा है 4x plus 3 upon 6x minus 4 and x is not equals to 2/3, ये दे रखा है। अब उसने बोला है कि अब हमें दिखाना है कि f of fx is equals to क्या है, x है। तो निकालते हैं फिर, ये हो जाएगा f of fx, है ना, ये हो जाएगा। तो अब f की डेफिनेशन लगाएंगे अंदर ही, तो ये आएगा 4x प्लस 3/6x माइनस 4। अब दोबारा ही f की डेफिनेशन लगानी है, तो इसको क्या करना है, इस चीज को x के अंदर रखना है। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। समझ आ रहा है आपको, प्लस 3/6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 होल प्लस -4। हमें क्या करना था, f ऑफ f निकालने के लिए पहले f की ही डेफिनेशन लगानी है, ये आएगा 4x प्लस 3/6x माइनस 4। फिर से क्या करना है, इस चीज को f की डेफिनेशन में जहां पे x है ना वहीं पे पुट कर देना दोबारा। तो ये करने के बाद उसने बोला है कि ये दिखाओ कि ये x के इक्वल आएगा। तो सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 4 16x माइनस प्लस 4 12 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 18x माइनस 12 अपॉन में आ जाएगा। सेम चीज करेंगे 6x माइनस 4 तो डिनोमिनेटर में है ही, और नीचे वाले में यहाँ पे 24x प्लस 18 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 24x प्लस 16 16। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 4 नीचे दोबारा, तो ये कैंसिल हो गया। तो देखो ये कैसे हुआ, समझ में आया कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। तो देखो 4 इंटू 6 माइनस 24x माइनस 4 इंटू -4 प्लस 16, तो ये ऐसा हो चुका है। तो अब देखो यहाँ से 12 से 12 कट गया और प्लस 24x माइनस 24x कट गया। अब 16x और प्लस 18x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 और 34x अपॉन 18 प्लस 16 34 ही हो जाता है दोबारा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर देखो आ गया f ऑफ fx इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, x आ गया। तो मुझे बताइए जब हमारा कोई भी फंक्शन का कंपोजिशन, दो फंक्शन f ऑफ g
अगर आइडेंटिटी फंक्शन देता है और g ऑफ f भी अगर आइडेंटिटी फंक्शन देता है, तब हम क्या कहते हैं, g क्या है, f का इनवर्स है। तो यहाँ पे देखो जो f फंक्शन है ना, वो खुद ही के साथ कॉम्पोजिशन में क्या दे रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है। अब तुम f ऑफ f निकालो या इस वाले f को यहाँ रख दो, दोनों सेम बातें होंगी। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि f इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि ये खुद का ही इनवर्स है। जैसे अभी हमारे एक एग्जांपल, लास्ट वाले एग्जांपल में भी आया था कि वो जो फंक्शन था वो खुद का ही इनवर्स निकल रहा था, तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम केस है कि f जो है वो खुद का ही इनवर्स निकल रहा है यहाँ पे, क्योंकि f का जब हम कंपोजिशन उसके साथ ही कर रहे हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन हमारा निकल रहा है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में देखते हैं क्या है। state the reason whether the following functions have inverse। अब देखो क्या पहला दे रखा है आपको, देखो ये है हमारा, इससे इस पे जा रहा है विद 1 10 2 10 3 10 4 10, तो सारे क्या है हमारे इस पे ही मैप है। और मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो फंक्शन होना चाहिए वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, मतलब कि 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, क्योंकि ये 1 1 का मतलब हो जाएगा कि हर एक उसकी डिस्टिंक्ट इमेज है, और डिस्टिंक्ट इमेज होगी तो क्या होगा, ये जो नंबर यहाँ का एलिमेंट है वो किसी यहीं पे जाके किसी यूनिक हमारे एलिमेंट पे मैप होगा उल्टे में, है ना। ऐसे में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे में वापस आते समय क्या होता है, एक फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो फंक्शन का हर एक एलिमेंट होता है ना डोमेन का, वो क्या करना, नहीं सॉरी डोमेन का नहीं, डोमेन के एलिमेंट की एक ही इमेज एग्जिस्ट कर सकती है। बट अगर हम यहाँ से उल्टे में जाएंगे तो देखो 10 जो एलिमेंट है इसकी यहाँ पे 4 इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि हमारा वो नहीं हो सकता, फंक्शन ही नहीं हो सकता, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है ना। तो ये आप रीजन लिख देना। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप ये ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे चेक कर सकते हैं कि डायग्राम बना के देख लेना कि 1 1 और ऑन 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 1 1 ऑन 2 दोनों हो रहा है तो वो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, उस टाइम भी कर सकता है, पक्का नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, पहले आपने बाइजेक्टिव चेक कर लिया कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, उसके बाद आपको फॉग और गॉफ निकालना पड़ेगा। अगर फॉग और गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं तब वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं होगा। देखो जी फंक्शन आपको कैसे दे रखा है, 5 6 7 8, और यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 3 4, और कैसे दे रखा है 5 4 5 4 6 3 6 3 7 4 7 4 और 8 2। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन तो दोनों ही नहीं है, ये ना तो 1 1 फंक्शन है ना ये ऑन 2 फंक्शन है। यहाँ पे देखो आपका जो 1 1 के लिए जो सेटिस्फाई करने की प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे जो 4 है ना वो 2 एलिमेंट्स की इमेज बन रहा है, एक तो 7 की इमेज भी बन रहा है और एक 5 की भी इमेज बन रहा है, तो इसीलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं रहा। फिर देखो जो एक एलिमेंट है ना कोडोमेन का 1, वो उसके लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती हमारे डोमेन में, तो ये ऑन टू भी नहीं रहा। जब ये 1 1 ऑन टू दोनों ही नहीं रहा तो इसका इनवर्स तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। तो इसीलिए आप इसमें लिख देना कि द फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉट ऑन टू, देयरफॉर इट डज नॉट हैव एनी इनवर्स और इट इज नॉट इन्वर्टेबल, जैसा भी आप लिखना चाहें, इट्स योर चॉइस। और ये आपको आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट कि 2 3 5 4 5 2 3 4 5 से जा रहा है फंक्शन 7 9 11 13। देखो 2 से 7 पर, 3 से 9 पर, 4 से 11 पर, 5 से 13 पर, तो इस फंक्शन का बिल्कुल जो वो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फंक्शन 1 1 भी है क्योंकि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और ये ऑन टू भी है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स वो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनवर्स डिफाइन करोगे, एक एफ इनवर्स या फिर क्या है ये एच है, तो एच इनवर्स डिफाइन करोगे तो आप कैसे कह सकते हो, एच इनवर्स ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 2, एच इनवर्स ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3, एच इनवर्स ऑफ 11 इज इक्वल्स टू 4, एच इनवर्स ऑफ 13 इज इक्वल्स टू 5। और इसको आप फॉग और गॉफ वाले कंपोजिशन की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कराओगे तो इजीली वो आइडेंटिटी फंक्शन देने का कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो इसीलिए ये जो लास्ट h वाला फंक्शन है ये आपका इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आप ये नोट कर लीजिएगा तीनों, मैंने आपको लैंग्वेज मुंह से ही बोल बोल के बता दिया, तो आपने अपनी कॉपी में वैसे ही नोट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, शो दैट f from -1 to 1 to r given by fx is equals to x upon x plus 2 is 1 1. Find the inverse of the function f from -1 to 1 to range f। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो f कहाँ से कहाँ तक है, f is from -1 to 1, -1 से लेके 1 के से फिर r पे जा रहा है। fx की डेफिनेशन दे रखी है कि x upon x plus 2 है, और फर्दर कुछ और दे रखा है। अब इनवर्स फाइंड करना है इसका, तो पहले तो इसको 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हम बोलेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब डोमेन से, सच दैट fx1 is equals to fx2। यही करते हैं हम 1 1 प्रूफ करने के लिए। अब डेफिनेशन लगा दो, यह आएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा x1 इंटू x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 इन x2 इंटू x1 प्लस 2। फिर मल्टीप्लाई कर दो x1 इंटू x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 इंटू x2 प्लस 2x2। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2 आ गया और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो बड़े आराम से हमने इसे प्रूव कर दिया कि ये 1 1 हमारा होने वाला है, तो इसीलिए ये चीज हो गई। आप नीचे लिखना द फंक्शन इज 1 1, तो हमें यही प्रूव करना था। अब उसने बोला है कि हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ देखते हैं। तो देखो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं लेट y belongs to R, कोडोमेन से, कोडोमेन such that, कोडोमेन नहीं बोलते इसे हम रेंज ऑफ f बोलेंगे, है ना। R में कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो हमारे क्या है, इसके अंदर प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम यहाँ बोलेंगे रेंज ऑफ f। हम सिर्फ यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जो R के अंदर इस फंक्शन की रेंज है ना, सिर्फ उसी को कंसीडर कर रहे हैं, वहीं से y उठा रहे हैं। तो ये हो जाएगा, तो सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। तो ये जैसे ही हुआ, हम यहाँ पे x अपॉन x प्लस 2 वाली डेफिनेशन लगा देंगे f की, इधर ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल्स टू y xy प्लस 2y। अब हमें क्या करना है, x को हमें सेपरेट करना होता है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये आएगा x माइनस xy इज इक्वल्स टू 2y। अब यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन लिया, 1 माइनस y इक्वल्स टू 2y, या फिर यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2y बाय 1 माइनस y। तो ये हमारा आ चुका है, तो इसका इनवर्स ये है, और इसकी रेंज क्या होगी, यहाँ पे रेंज होने वाली है, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, अगर 1 भी तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रेंज ऑफ f। तो हम यहाँ बोलेंगे g x इज इक्वल टू क्या है, ये 2y माइनस 1 माइनस y, g भी नहीं बोलते इसे, हम बोलेंगे ये f इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, ये f इनवर्स है, और f इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक है, f इनवर्स है फ्रॉम r माइनस 1, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 नहीं ले सकते, उसके अलावा कुछ भी लो, 2 माइनस 1 से 1, यहाँ तक जाएगा ये फंक्शन। ठीक है, और अगर आपको इसको प्रूव भी करना है तो f ऑफ f इनवर्स करके आप कर सकते हैं, बिल्कुल आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, वो पहले -1 to 1 पे और दूसरा वाला बस r पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने निकाल दिया हमारा इसका इनवर्स। तो चलिए आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, जो चैप्टर है थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा नहीं काफी बोरिंग है, क्योंकि हमें भी बोरियत आती थी करने में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी बच्चे को आगे फ्यूचर में 12th के बाद मैथ्स ही ऑप्ट करनी है, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे तो फिर ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको बोरिंग लगेंगी। तो इसीलिए अभी से ही आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर मैथ्स पढ़नी है तो थोड़ा
जो बोरिंग वाली चीजें उनको भी सहना पड़ेगा और उन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसिडर f फ्रॉम r टू r given by fx is equals to 4x x plus 3. Show that f is invertible. Find the inverse of f. तो वही चीज है दोबारा, f from r to r दे रखा है, हमें fx की डेफिनेशन दे रखी है 4x plus 3। हमें दिखाना है कि f हमारा इन्वर्टेबल है। तो कैसे दिखाएंगे, हम बोलेंगे let y belongs to r, range of f such that y fx is equals to y। हमने ये बोल दिया तो 4x plus 3 is equals to y हो जाएगा। तो 4x is equals to y minus 3 आ जाएगा और x is equals to y minus 3 by 4 हो जाएगा। या हम बोलेंगे let g be defined from r to r such that gx is equals to gy is equals to y minus 3 by 4। ये हमने डिफाइन कर दिया हमारा फंक्शन। अब हम बोलेंगे let us take gauge of x। gauge of x देखते हैं तो ये आएगा g of fx। तो g of fx की वो क्या है 4x plus 3, तो ये आ जाएगा g of 4x plus 3। तो यहाँ पे फिर g of 4x plus 3, अब इसको इसकी डेफिनेशन में रखेंगे तो ये आएगा 4x plus 3 minus 3 by 4। ये आ जाएगा तो ये आएगा 4x आ जाएगा प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल अपॉन 4। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा कि gauge of x इज इक्वल टू क्या आ गया है आपका x के इक्वल आ गया है। या फिर हम बोल सकते हैं gauge हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r। रियल नंबर्स ये, इसका डोमेन f का डोमेन रियल नंबर्स ये। तो ये आ चुका है। फिर फॉग देखते हैं। फॉग अगर चेक करेंगे फॉग ऑफ x इज इक्वल टू आएगा f ऑफ g ऑफ x, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मेरे को लगता नहीं है कोई दिक्कत होगी, पहले मैंने ऐसे बहुत सारे करवा दिए आपको। तो देखो ये आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x, तो ये आएगा f ऑफ y माइनस 3 बाई 4। अब इसको हम f की डेफिनेशन में पुट करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू वाई माइनस 3 बाई 4 प्लस 3। ये ऐसा आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा y माइनस 3 प्लस 3 और ये आ जाएगा y। तो फॉग ऑफ x आ चुका है y, या फिर से बोल सकते हैं g फॉग इज इक्वल टू आ चुका है आपका आइडेंटिटी ऑफ r, मतलब दोबारा r पे आइडेंटिटी फंक्शन हो चुका है। तो दिस इंप्लाइज g इज द इनवर्स ऑफ r f। ठीक है, g इज द इनवर्स ऑफ f। तो ये चीज हो चुकी है। अब आप इसको नोट कर लेना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि कंसिडर f फ्रॉम r प्लस टू 4 इंफिनिटी। देखो r प्लस का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स हमें ले रहे हैं यहाँ पे। गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4। शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ f गिवन बाय f इनवर्स y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस y माइनस 4, where r positive is the set of all non-negative real numbers। non-negative real numbers का मतलब है कि जीरो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं f फ्रॉम fx इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 4। चलिए अब देखो हमारा क्या है, अब ये फंक्शन ना 1 नहीं होता अगर हम यहाँ पे सिर्फ r लेते। ठीक है, r पॉजिटिव ना लेके हम r लेते तो ये फंक्शन 1 नहीं होता, क्योंकि फिर x स्क्वायर के लिए दो टाइप की वैल्यूज आती, -2 + 2 -4 + 4 -1.5 + 1.5। बट इसने क्या कर दिया, चालाकी से हमारा रियल नंबर सिर्फ पॉजिटिव सेट लिया है, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर लिए जीरो को इंक्लूड करके।
तो इसीलिए ये फंक्शन अब 1/(2) बन जाता है और उसकी वजह से इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, लेट y belongs to 4, infinity such that fx is equals to y। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू y हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 4 और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट y माइनस 4, है ना। ये आ जाएगा, हम बोलेंगे लेट g फ्रॉम 4, infinity be defined on r पॉजिटिव। यहाँ पे देखो अंडर रूट से बाहर जो वैल्यूज निकलेंगी सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही निकलेंगी, इसीलिए हमने यहाँ से यहाँ डिफाइन किया। हमने बोला gy इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट y माइनस 4। अब क्या करो, हम दोबारा करेंगे, लेट अस टेक गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ fx। दोबारा हमने गॉफ को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करना है, तो g ऑफ ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि f की डेफिनेशन यही है और फिर इसको y की डेफिनेशन में रखो, मतलब g की डेफिनेशन में रहेगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो अंडर रूट x स्क्वायर या फिर ये आ जाएगा x। तो आपका गॉफ ऑफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r पॉजिटिव आ रहा है। तो ये चीज आ चुकी है, क्योंकि हमारा जो डोमेन ऑफ f है वो r पॉजिटिव है, इसीलिए ये आ गया है। फिर आप देखो फॉग देखेंगे, फॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ gx। अब gx क्या है आपका, ये आ जाएगा f ऑफ अंडर रूट y माइनस 4, ये आ गया। अब इसको हम डेफिनेशन में रखेंगे उसकी, तो ये आएगा f ऑफ, ये आएगा x स्क्वायर, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये स्क्वायर से रूट कटा, तो y माइनस 4 प्लस 4 या फिर y के इक्वल आ जाएगा फॉग ऑफ x। जैसे ही आप आया, आप बोल देंगे फॉग इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन 4, इन्फिनिटी। ठीक है, ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो जैसे ये हुआ तो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज g इज द इनवर्स ऑफ f, हमने ये बोल दिया। और g को हम लिख देंगे, दिस इंप्लाइज g इज इक्वल टू f इनवर्स, ये आ गया। this अब यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज f इनवर्स x y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4। ये लिखना था तो लिख दिया मैंने। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 भी। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, कंसीडर f फ्रॉम r पॉजिटिव टू -5, इंफिनिटी given by fx equals to 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible with f inverse y is equals to अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये हमें प्रूफ करना है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है जो हमने अभी एग्जांपल में भी किया था। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, उसको कैसे सॉल्व करना था आपको याद होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे करवाता हूँ दोबारा। तो देखो f फ्रॉम है r पॉजिटिव टू -5 से लेकर इन्फिनिटी तक है, मेरी इन्फिनिटी नहीं बन रही है, ये बना। अब देखो तो fx आपको दे रखा है, fx स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6x माइनस 5, ये आपको दे रखा है, आपको fx ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, fx का इनवर्स निकालना है। तो fx को ना पहले आपको जो इसका वो है ना, इसको एक थोड़ा सा मतलब कि मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करेंगे कैसे, इसमें हम क्या करते हैं, 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसा। 6x को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू x, ऐसा लिख सकता हूं, इंटू साथ में 1 भी लिख सकता हूं। -5 को मैं ब्रेक करके यहाँ पे क्या करता हूँ, +1 -1 करता हूँ, तो -5 +1 -1। तो अब देखो यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस इंटू 1 प्लस 1 और -5 -1 -6 हो जाएगा।
अब ये देखो, ये जो बनाया है क्या बनाया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइप का। तो ये आ गया आपका fx, ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई इसलिए किया है क्योंकि अब इजीली आपकी आपकी जो x की वैल्यू है ना वो y के टर्म्स में आपको मिल जाएगी। अब क्या करेंगे हम बोलेंगे लेट y belongs to -5 comma infinity such that, ये मेन चीज थी इस पे करने के लिए, सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। अब fx को ये वाला मत पुट करना है, इससे क्या होगा ना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते रह जाओगे और रूट्स नहीं आएंगे और उससे आपका x की वैल्यू y के टर्म्स में भी नहीं निकलेगी। तो बेटर है ये लगाओगे तो क्या आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 6, या फिर 3x प्लस 1 का इज इक्वल्स टू अंडर रूट y प्लस 6, या फिर 3x इज इक्वल्स टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। ये कुछ ऐसा आ जाएगा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या करोगे, हम बोलेंगे लेट, अब से f इनवर्स बोला है, ठीक है, f इनवर्स हम बोलेंगे f इनवर्स बी डिफाइंड ऑन -5 इंफिनिटी टू r पॉजिटिव, है ना, क्योंकि अब इसका डोमेन ये हो जाएगा, रेंज ये हो जाएगी। तो यहां से आएगा f इनवर्स y इक्वल्स टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, ये ऐसा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये दिखाने के लिए कि f इनवर्स ही आपके f का वो है, क्या बोलते हैं, इनवर्स है, तो f ऑफ f इनवर्स निकालोगे और f इनवर्स ऑफ f निकालोगे तो देखते हैं क्या होगा। f ऑफ, लेट अस टेक f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू तो यहाँ पे y लेना पड़ेगा, चलो x ही ले लेते हैं। तो ये आएगा f ऑफ f इनवर्स x। तो देखो y ही लेते हैं, गलत सा है y, क्योंकि यहाँ पे हमने y ले रखा है ना f इनवर्स का वो। तो अब f ऑफ f इनवर्स y आ जाएगा f ऑफ अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, ये कुछ ऐसा आ गया। अब फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, f की डेफिनेशन पुट करेंगे, क्या है f की डेफिनेशन, दोबारा ये वाली डेफिनेशन पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा x की वैल्यू क्या कहाँ पे रखनी है, इस x में, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा 3 इंटू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये ऐसा कुछ आ गया है। देख रहा है आपको, x की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, तो फिर से आ जाएगा ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो अंडर रूट 6y प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये आ जाएगा फिर y प्लस 6 माइनस 6, और ये इक्वल्स टू आ जाएगा y के। तो f ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y ही आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या है आपका आइडेंटिटी फंक्शन ऑन -5 कॉमा इंफिनिटी, क्योंकि हमारा जो y है वो -5 कॉमा इंफिनिटी से ही बिलोंग करता है। तो इतनी सी चीज हो गई, तो आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम f इनवर्स ऑफ f भी दिखाएंगे यहाँ पे। चलिए अब दिखाते हैं f ऑफ f इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ f x इज इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स ऑफ f x। अब आपको पता है कि f x की डेफिनेशन क्या है, मैं भूल गया, यहाँ पे ये है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -6, ये कुछ ऐसी डेफिनेशन आ जाएगी। अब इसको हमें क्या करना है, f इनवर्स की डेफिनेशन में पुट करना है, जो मैंने मिटा दी है वाह, पर ये ऐसी कुछ डेफिनेशन थी उसकी, तो इसके अंदर y की जगह पे से पुट करना है। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा अंडर रूट
3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 और +6 -1/3, ये कुछ ऐसा आ गया। देखो -6 + 6 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √3x + 1 का होल स्क्वायर -1/3। तो देखो अब जैसे होल स्क्वायर से रूट कटेगा तो आएगा 3x + 1 -1/3, कैंसिल कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3x/3। ये आ जाएगा फिर आपका f इनवर्स ऑफ f(x) = x। तो यहां से आप बोलेंगे कि f इनवर्स ऑफ f आपका क्या आ रहा है, आइडेंटिटी ऑन R पॉजिटिव। तो हमने दिखा दिया कि दिस इंप्लाइज f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f। तो f इनवर्स y = क्या हो जाएगा, √y + 6 -1/3। यही है, हाँ यही है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या बोल रहा है लेट f फ्रॉम x to y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि जो f का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, वो हमेशा यूनिक होगा। तो ये शो करने के लिए उसने पहले से ही आपको हिंट भी दे रखा है उसके जस्ट नीचे ही, कि उसने बोला है कि सपोज करो दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं G1 एंड G2, है ना। और उसके बाद बोला है कि फॉग G1 f of G1 मतलब of y = iy = fog f of G2 y। अब इस पे क्या करना है आपको, वननेस ऑफ f यूज करनी है। तो देखो हम बोलेंगे यहाँ पे कि if f from x to y है, तो हम बोलेंगे let G1 be from y to x and G2 be from y to x be two inverses of f। हमने ये बोल दिया। फिर हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज f of G1 = क्या होगा, I of y होगा, क्योंकि यही होता है ना, G1 के डोमेन से हमने सेट उठाया तो वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ऑन y ही होता है। और एंड फॉग ऑफ G2 उठाएंगे तो ये आएगा I y दोबारा। तो हम बोलेंगे फ्रॉम दिस इंप्लाइज f of G1 x नहीं बोलेंगे, यहाँ पे y ही बोलेंगे, y will be equal to f of G2 y, है ना, ये होगा। अब जैसे ये करेंगे हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज f of G1 y will be equal to f of G2 y, ये हो रहा है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो f हमारा क्या होता था, वन फंक्शन होता है, तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वन फंक्शन क्या कहता है कि अगर f of x1 = f of x2 होता है, तो ये दिस इंप्लाइज x1 = x2 होता है, यही तो हमारा बोलता है। तो यहाँ पे देखो f of x1 = f of x2 है, तो दिस इंप्लाइज G1 of y will be equal to G2 of y। क्यों होगा ये, एज f is 1 और जैसे ये 1 हुआ तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख गया कि G1 will be equal to G2। तो दिस इंप्लाइज G1 will be equal to G2, hence proved। तो यहाँ पे लिख देना therefore a function has a unique inverse। चलो फिर तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर f from 1 to 3 to a b c given by f1 = a, f2 = b and f3 = c। find f inverse and show that f inverse का ही इनवर्स = f होगा। तो देखिए ये मैं क्वेश्चन कराऊं या ना कराऊं, कर लेते हैं चलो। f फ्रॉम दे रखा है 1 2 3 टू a b c।
ये दे रखा है such that f1 is equals to a, f2 is equals to b and f3 equals to c। ये दे रखा है। हम बोलेंगे let f inverse be defined from a b c to 1 2 3 such that f inverse of a equals to 1, f inverse of b equals to 2 and f inverse of c equals to 3। ये कर दिया हमने। अब देखो शो दैट नहीं क्या था, फाइंड f इनवर्स। तो f इनवर्स फाइंड करना था, तो अब इसको प्रूफ भी करना है कि ये f इनवर्स f का इनवर्स है। तो f ऑफ लेट अस टेक f of f inverse of a which is equals to f of f inverse a। ये हो जाएगा आपका f of 1 के इक्वल which is equals to a। क्यों होगा ऐसा, देखो f इनवर्स a क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 आ गया। f of 1 क्या है, a है, तो ये आ गया। तो f of f इनवर्स निकालेंगे ऑफ b, तो ये आएगा f of f इनवर्स b क्या है, ये 2। तो f of 2 आ जाएगा। दोबारा f of 2 देखो क्या है, b, तो ये b आ जाएगा। f of f इनवर्स ऑफ c देखेंगे तो ये आएगा f of f इनवर्स c। f इनवर्स c क्या है आपका, 3 है, तो ये आ जाएगा f of 3 which is further equal to c। तो ये आपका दिख रहा है कि यहाँ पे जो f of f इनवर्स है वो इक्वल्स टू है आइडेंटिटी ऑफ a b c। मैं यहाँ पे मैंने इसको नाम नहीं दिया, मैंने ऐसे लिख दिया। फिर देखेंगे f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल्स टू 1। अब हमें f के डोमेन से नंबर्स उठाने, तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ f1 which is further equal to f इनवर्स a। अब f इनवर्स a क्या है, दोबारा 1 है, तो ये 1 आ गया। f इनवर्स ऑफ f2 निकालेंगे, तो ये आएगा f इनवर्स f2, ये आएगा f इनवर्स, ये आ जाएगा b, तो ये आ जाएगा हमारा 2 के इक्वल। ठीक है, फिर f इनवर्स ऑफ f ऑफ 3 देखेंगे तो ये आएगा f इनवर्स ऑफ f3। f3 आपका c है, तो f इनवर्स c इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 3। तो ये भी आपका दिखाई दे रहा है कि f इनवर्स ऑफ f इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ a b c, नहीं 1 2 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 ये दिख रहा है। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब उससे बोला है कि हमें दिखाना है कि f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, आपका जो होगा f के इक्वल ही आएगा। तो मुझे बताइए हम ये क्या करें इसमें ऐसा कि जिससे हमें दिख जाए। तो पहले तो हमने निकाला, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ये मिटाता हूँ तो उसके आगे कराता हूँ। फिर अब देखो f इनवर्स का इनवर्स हम बोलेंगे लेट अस टेक let f from inverse का whole inverse be from 1 to 3 to a b c। ये होगा, देखो अब देखो क्या हुआ है, f इनवर्स था a b c से 1 to 3, तो f इनवर्स का इनवर्स 1 to 3 से a b c पे होगा। तो हम बोलेंगे such that f इनवर्स का होल इनवर्स का 1 इक्वल्स टू a है, f इनवर्स का होल इनवर्स ऑफ b इक्वल्स टू b नहीं 2 इक्वल्स टू b है, और f इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू ऑफ 3 इक्वल्स टू c है। अब आपको सिंपली क्या दिखाना है कि सबसे पहले तो आपको दिखाना है कि ये जो f इनवर्स का ये इनवर्स निकालना है, इसका फॉर्म जो हम कंपोजिशन करते हैं वो आइडेंटिटी आ रहा है ऑन, देखो ऐसा आप ये शो करेंगे f इनवर्स ऑफ f इनवर्स का होल इनवर्स। अब देखो कहां से एलिमेंट्स उठाने हमें, यहां से, तो हम यहाँ पे 1 लेंगे तो ये आएगा f इनवर्स होल f इनवर्स का होल इनवर्स ऑफ 1, ये आ जाएगा f इनवर्स
एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या है ए, तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स ए। अब एफ इनवर्स ए क्या है 1, तो देखो ये 1 पे ही वो हो रहा है मैप। एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स होल इनवर्स 2, ये लिखने में बड़ा दिक्कत दे रहा है बट करना तो पड़ेगा। एफ इनवर्स का होल इनवर्स 2, तो ये आ जाएगा आपका एफ इनवर्स बी और विच इज फर्दर इक्वल टू 2। तो ऐसे करके आपने बाकी सारे भी मतलब लास्ट वाला भी आप दिखा देना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन किस पे होगा ये 1 2 3 और दिखा देना कि एफ इनवर्स का होल इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा आइडेंटिटी ऑन ए बी सी होगा। ये आप इजीली दिखा पाएंगे, आपको मैंने इतना वो कर ही दिया है। क्या करेंगे हम एफ इनवर्स से एलिमेंट उठाएंगे, एफ इनवर्स से एलिमेंट उठाएंगे ए तो 1 आएगा, उसके बाद 1 से फिर वो दोबारा ए पे मैप हो जाएगा तो आइडेंटिटी ऑन ए बी सी आ जाएगा वो। अब बोलेंगे हम कि सिंस एफ इनवर्स ऑफ होल इनवर्स ए ही है 1 है, 1 equals to a which is equals to f of 1 and f inverse of whole inverse 2 equals to b which is equals to f2 और f inverse of whole inverse 3 equals to c है which is equals to f3। तो हम बोलेंगे दिस implies f inverse का whole inverse क्या है equals to f ही आएगा। तो hence proved लिख देना इस पे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12th क्वेश्चन है हमारा, लेट f from x to y be an invertible function then show that the inverse of f inverse is f। ठीक है कि हमें f इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू f दिखाना है और f कहां से कहां तक है x से y तक है। तो आपको पता है कि अगर if f इनवर्स इज द inverse of f तो हमें पता लगेगा दिस implies f inverse is also bijective। ये तो हमें पता चल जाएगा। फिर आप बोलेंगे दिस implies f inverse also has an inverse but f inverse of f is equals to I a होगा I x होगा and f of f inverse क्या होगा equals to I by होगा, है ना। हमने ये इनवर्सली दिखा दिया कि अगर if f inverse is the inverse of f तो हमें ये पता चलेगा कि f inverse भी बाइजेक्टिव होगा। क्यों होगा बाइजेक्टिव? क्योंकि जब f बाइजेक्टिव है तो f का जो इनवर्स होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है और यहाँ से बाइजेक्टिव जैसे ही हुआ तो हम बोलेंगे जैसे ही एक फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है और जैसे ही इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा तो हम बोल देंगे कि बट क्या है कि हमें ये भी पता है कि f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल्स टू ix है एंड f ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू i y है। इसका मतलब है कि जो f है वही क्या है f इनवर्स का इनवर्स आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज f इज इक्वल्स टू क्या है f इनवर्स का जो होल इनवर्स है वो इक्वल्स टू f हमें मिल गया है। तो इस पे कुछ ज्यादा प्रूव करने वाली बात नहीं थी, बस थोड़ा बहुत लिखना ही था। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। चलिए अब नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन है f from r to r be given by fx equals to this is fine then f of fx is तो f from r to r देखा है fx is equals to 3 minus x cube का होल 1/3 ये दे रखा है। तो f of fx निकालना है, तो ये आ जाएगा f of fx which is equals to f of 3 minus x cube का होल 1/3। ये इसको हमें x की जगह पे पुट करना है तो ये आएगा 3 minus x cube का होल 1/3
होल क्या हो जाएगा ये 1/3 कहाँ से आया, एक्स की जगह पे एक्स क्यूब, सॉरी ये एक्स क्यूब है क्यों, और ये होल 1/3, ये कुछ ऐसा आ रखा है। तो देखो क्या होगा, ओहो थोड़ा सा और वो करना पड़ेगा, 3 माइनस और फिर यहाँ पे आएगा 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3, फिर इसका फर्दर 1 क्यूब होगा, फिर इसका होल 1/3 होगा। तो आपको समझ में आया कैसे होगा, तो मैं एक बार ढंग से ध्यान से समझाता हूँ आपको। देखो f है आपका 3 माइनस एक्स क्यूब बाय होल 1/3, ये हमने यहाँ पे पुट किया। अब हमें क्या करना है, इस पूरी चीज को इस x की जगह पे पुट करना है। तो इस x की जगह पे जब पुट करेंगे तो देखो 3 माइनस, यहाँ 3 माइनस और यहाँ पे x आना था, x का क्यूब है यहाँ पे, तो x का क्यूब हो रहा है, बट x क्या है यहाँ पे अभी के लिए हमारे लिए 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3 है ना, ये है। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये चीज थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। तो ये आ जाएगा 3 माइनस, देखो 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3। तो ये आएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, तो एक्स क्यूब का 1/3 और ये आ जाएगा x। तो f ऑफ fx है आपका x, तो आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है, तो f खुद का ही इनवर्स होगा, एक तरीके से ये बोलना चाह रहा है। तो ये था आपका ऑप्शन सी सही है इसमें, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि r माइनस क्या है, f फ्रॉम r माइनस 4/3 टू r, fx दे रखा है आपको 4x/3x + 4, ये -4/3 है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं। हमें इनवर्स निकालने बोलेंगे लेट y belongs to r such that fx equals to क्या है, y है। यहाँ पे आ जाएगा 4x/3 + 3x + 4 equals to y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आएगा 3xy + 4y, ये इधर आएगा तो आएगा 4x + 3, रुको हाँ यहाँ पे 3xy = +4y। अब देखो x x कॉमन लिया तो आएगा, x कॉमन लेके 4 + 3y = 4, यहाँ पे प्लस क्यों आता है 4y, ये आ जाएगा x = 4y अपॉन 4 + 3y, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे दिस इंप्लाइज तो g हम बोलेंगे g फ्रॉम r माइनस 4/3, तो एक मिनट 3/4, मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रखी है, गड़बड़ तो बिल्कुल सही है, ठीक है सब ठीक है। तो ये भी r माइनस इससे होगा 2 और यहाँ से r माइनस -4/3 तक, ये ठीक है। यहाँ से यहाँ होगा तो ये आ जाएगा g ऑफ y = 4y अपॉन 3y + 4, तो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन ही आ रहे हैं। रुको रुको रुको, ये भी अच्छा यहाँ पे हुआ दिक्कत, ये माइनस, ये भी माइनस, ठीक है माइनस, तो अब यहाँ पे आएगा +4/3, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे तो होगा पर यहाँ से हट जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये है हमारा फंक्शन -4 - 3y। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा सही है, मुझे ऑप्शन सी सही दिखाई दे रहा है इसमें, तो यही आपका वो नहीं, ऑप्शन बी आप मुझे यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है इसमें। चलिए फिर ऑप्शन बी इसका सही है,
तो यहाँ से देखिए आपका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.3 है वो पूरी खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस, और बाइनरी ऑपरेशंस इसकी लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आपका जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेज है, जो हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो आएंगे, हम उनको भी निपटा के फिर क्या करेंगे, इस चैप्टर को करेंगे बंद और हम फिर शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और तब तक मैसेज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।